Welcome to my channel. Today we are going to discuss about excessive level of vitamin D. यानी विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए, हमें पता है कि विटामिन डी हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अक्सर हमने देखा है कि हम खुद से कई बार विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं और उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखते। कभी महीने में 2 सेशेस ले लिए, कभी 3 ले लिए और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं अक्सर। तो विटामिन डी के बारे में 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, विटामिन डी जो है वो एक तरह का फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विटामिन डी का बॉडी में एक्सेसिव होना बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो एक तरह से लिवर टॉक्सिसिटी कर सकता है। उसके साथ साथ और कई तरह की टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी में, जिसके खासकर सिम्टम्स होते हैं नॉजिया होना, वॉमिटिंग होना, भूख ना लगना, बॉडी एक होना, एपेटाइट लूज हो जाना, वेट लूज होना, बहुत लेथार्जिक फील करना। तो प्लीज़ इसकी हाई डोजेज कभी नहीं लेनी है और अपने जनरल फिजिशियन को या न्यूट्रिशनिस्ट को, डॉक्टर को पूछ के उसके बाद ही ब्लड टेस्ट करवा के उसके बाद ही विटामिन डी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें डिफरेंट पोटेंसीज होती हैं कि हमने कितना यूनिट प्रिस्क्राइब करना है। 10,000 यूनिट देना है, 20,000 देना है या 60,000 देना है। उसके साथ साथ विटामिन डी के साथ साथ K2 और MK7 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए खासकर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल साथ में हो जाएं, K2 और MK7, तो वहाँ पे थोड़ा सा गट से जितना भी कैल्शियम बनता है वो ब्लड में चले जाना, ये काम होता है विटामिन डी का, क्योंकि विटामिन डी एक तरह से हेल्प करता है बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन। इसी तरह से K2 और जो MK7 मॉलिक्यूल्स हैं उनका रोल होता है कि गट से अल्टीमेटली बोन्स में जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए, बजाय कि वो किडनी में या जॉइंट्स में या कहीं और चला जाए। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं विटामिन डी का और इन दोनों मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स हैं जिनको खुद से विटामिन डी नहीं लेना है, किडनी पेशेंट्स हैं, उनको क्योंकि वो एक तरह से एक्टिव उनके अंदर एंजाइम नहीं होता कि वो ब्रेक डाउन कर सकें विटामिन डी को, तो उनको दूसरा विटामिन डी लेना पड़ता है। तो प्लीज़ विटामिन डी आपने बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी नहीं लेना है। थैंक यू।